आइए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट लेते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं जिसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो इसमें स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 2 कहाँ पे है ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। तो इन एलिमेंट्स के नाम आपने याद कर लेने हैं और साथ साथ कोशिश ये करनी कि इनके एटॉमिक नंबर भी आपको अच्छे से याद हो जाएं। अब स्टूडेंट सबसे पहले एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो एटॉमिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले आ रहा है एटॉमिक रेडियस। सो वही ट्रेंड होगा जो कि आपका अल्कली मेटल का ट्रेंड था। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में आएंगे तो साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होने लग जाएगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि उसमें शेल नंबर इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होने लग जाती है। सो उसकी ये सारी रीजन क्या बताती हैं? एक्चुअली आपका साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होने लग जाएगा। सो ये चीजें पहले भी हमने देखी हैं, इसको आप उस ट्रेंड से दोबारा मैच करके इसको समझ सकते हैं। फिर स्टूडेंट बात करते हैं ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फासला न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है, तो उसको निकालना आसान हो जाएगा, तो कम एनर्जी चाहिए होगी। तो बेरिलियम के लिए देखें ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि इसका साइज छोटा है और उसका जब साइज छोटा है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, उसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं अलोंग द ग्रुप तो साइज एटम का बढ़ा है, न्यूक्लियर चार्ज आपका कम हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। सो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होने लग जाएगी? डिक्रीज होने लग जाएगी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे बात याद रखें कि लास्ट इसमें एलिमेंट बेरियम के बाद आता है रेडियम। तो रेडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एक्चुअली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेरियम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रेडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बेरियम। अब होनी तो कम चाहिए ट्रेंड के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। तो स्टूडेंट उसकी वजह ये होती है कि रेडियम आपके पास है हैवी मेटल, यानी ये हैवी मेटल है, हैवी मेटल। अब हैवी मेटल का मतलब क्या है कि जब आप मूव कर रहे हैं अलोंग द ग्रुप तो आपका प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है। तो इसका प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद क्या होगी? हाई होगी। तो हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटॉन होगी। तो अब आप सोचें स्टूडेंट, ज़्यादा प्रोटॉन है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जब ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो इसमें एक रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। इस वर्ड को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हम कहेंगे रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्चुअली फिनोमेना होगा किसके अंदर? रेडियम के अंदर, कि ज़्यादा प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो ज़्यादा प्रोटॉन भी इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं। जो वो फिनोमेना यहाँ पे एक्चुअली टेक प्लेस होगा। और अलोंग द पीरियड आप जानते हैं साइज डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे एक्चुअली साइज डिक्रीज हो जाएगा। वैसे तो साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रिलेटिविटी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज हो जाएगा। अब स्टूडेंट साइज लेट सपोज अगर होना चाहिए था ये ग्रेटर, तो हो जाएगा ये ऐसे स्मॉलर। जब स्मॉलर साइज होगा सो आपका फासला क्योंकि कम हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से ये बेरियम से रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल काम है। होपफुली स्टूडेंट आपको ये ट्रेंड अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, विच इज ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही चीज़ है कि टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जो साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली क्या होने लग जाती है? डिक्रीज होने लग जाती है। तो यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड मिल रहा है। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है 1.5 और बेरियम की अगर आप देखें तो 1 से लेस है। यानी जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्योंकि साइज एटम का इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा होगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा होगा। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक्चुअली यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये ट्रेंड अच्छे से समझ आ गए होंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।